कि सर्दियों के महीने में ये ज़रूरी होता है कि आप सूरज से पहले उठ जाएं। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए। सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। This is a commitment. That is why before sunrise, everybody is out to receive the first rays of sun upon themselves, not upon the ground. लोग ये कमिटमेंट लेते हैं, इसीलिए सभी सूर्योदय से पहले बाहर आ जाते हैं ताकि सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़े, न कि जमीन पर। इसे वापस लाने का समय आ गया है। विशेष रूप से अगर ठंडे मौसम में हम इनमें से कुछ चीजें शुरू कर पाएं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये बदलाव हमारे अंदर होते हैं। हमारे शरीर में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में आप देखेंगे सब कुछ धीमा हो जाता है। पर अगर आप अपने भीतर धीमे हो गए, आप मानसिक रूप से धीमे हो गए, तो आप थोड़े मंद हो जाएंगे। अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि तब नहीं होंगी जब आपका शरीर जीवंत और ऊर्जावान होगा। अगर ये शरीर जीवंत और ऊर्जावान है तो अभी आपके अंदर चाहे 1000 इन्फेक्शन हो, पर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शरीर ऊर्जावान और जीवंत है। अगर शरीर थोड़ा सा धीमा हो गया तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके अंदर बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। कि हमें अपने सिस्टम को जीवंत रखना चाहिए। 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखा जाना चाहिए। इसीलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने वातावरण को जीवित रखने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जाएं नीचे न गिर जाएं और न ही आप अलग अलग अशुभ शक्तियों का शिकार बने, जिनका हमेशा हम पर असर पड़ता रहता है। बस कुछ लोग उनके ऊपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं। इसीलिए सभी सूर्योदय से पहले बाहर आ जाते हैं ताकि सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़े, न कि जमीन पर। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए। सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। हमेशा ये सबसे अच्छा होता है कि हम उस पानी से नहाएं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ठंडा हो। बस आप पर उड़ेलने के लिए कुछ पानी, या उस पानी में डूबना जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। अगर आप खुद को गर्म पानी के टब में डुबाते हैं तो कोशिकाएं खुल जाएंगी और पानी भीतर ले लेंगी। हमेशा ऐसा करना एक अच्छी चीज नहीं है। आप शरीर को ठंडे पानी में डालिए, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, उनके बीच की जगह खुल जाएगी, और योग के अभ्यास के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शरीर के कोशिकीय ढांचे को एक अलग आयाम की ऊर्जा से चार्ज करना चाहते हैं। अगर कोशिकाएं सिकुड़ेंगी और खाली जगह बनाएंगी, तब आप योग अभ्यास कीजिए, तब शरीर का कोशिकीय ढांचा चार्ज हो चुका होगा। यही वजह है कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लगता है। और जब आपकी सेल्यूलर संरचना ऊर्जा के साथ चार्ज हो जाती है तो ये बहुत लंबे समय तक युवा रहेगी। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी मर क्यों नहीं रहा है, पर उस बूढ़े को अपनी उम्र 25 साल महसूस होती है। इसलिए ऐसा पानी लें जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। भारत में, दक्षिण भारत में कम से कम ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पानी हमेशा उसी तापमान पर रहता है, ये आदर्श जगह है। पर अगर आप ठंडे देश में हैं, अगर आप समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जलवायु में हैं, तो पानी बहुत ठंडा हो सकता है, वो ठीक नहीं होगा। पानी का तापमान कमरे के तापमान से 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं।